हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और कश्मीर ही नहीं, खेल में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। पहली बार किसी ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर समेत 7 मेडल्स जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा कल वापस देश लौट रहे हैं। देश वापसी पर उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। पानीपत से लेकर दिल्ली तक हर कोई नीरज चोपड़ा की ग्रैंड वेलकम की तैयारी में जुटा है। नीरज चोपड़ा ने जो इतिहास बनाया है, देश का जिस तरह से मान बढ़ाया है, इसको लेकर पूरा ही देश जश्न में डूबा है। लेकिन पानीपत का रंग सबसे जुदा है। यहाँ के बेटे ने टोक्यो में हिंदुस्तान का झंडा जो गाड़ा है, इसके बाद से यहाँ नॉन स्टॉप जश्न चल रहा है। आस पड़ोस के लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच गा रहे हैं। बेटे की कामयाबी से गदगद पिता का कहना है कि परिवार ने कभी जेवलिन थ्रो का नाम तक नहीं सुना था। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड लाकर परिवार और देश का नाम रोशन कर दिया है। सतीश जी, पहली बात तो आपका पहला एक्सप्रेशन लेना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, खुशी बहुत है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी है, अपार खुशी है और हमें उस बच्चे पर गर्व है कि वो देश के काम आ पाया। अच्छा, ये मैं सवाल आंटी से भी मैंने पूछा कि जब शुरू में आप लोगों को बताया कि जेवलिन थ्रो करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रिकेट खेलते हैं, हरियाणा में कुश्ती ज़्यादा चलता है, तो ये अब जब आप लोगों को बताया तो आप लोगों को लगा नहीं, हाँ कुछ और खेल ले, कुछ और कर सकता है, उसमें शायद ज़्यादा नाम हो जाए, क्योंकि जेवलिन का लोगों को पता भी नहीं था, अब शायद लोगों ने उसे जानना शुरू किया है। देखो, उस टाइम तक तो हमें भी नहीं पता था, ना हमने कभी देखा था ना सुना था। हमारा कोई मतलब 4-5 पीढ़ी से जैसे हमारी जानकारी है, तो कोई भी खेल से रिलेटेड नहीं था जिसको स्टेडियम के बारे में भी ज्ञान हो। लेकिन जैसे इसको शरीर की शेप देने के लिए हमने जिम ज्वाइन करवाई थी, उसी के पास स्टेडियम पड़ता था पानीपत में, 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता हमारे से। तो वहाँ उसकी जो मतलब मुलाकात हुई, जयवीर हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो एज ए कोच भी, भाई भी, दोस्त भी, हर चीज़ में उसने बढ़िया गाइड किया और उसने इसी लाइन में जाने के लिए बढ़िया सारा श्रेय उसी को जाता है तकरीबन। कि स्टार्टिंग में जो जानकारी और मतलब लाइन पे चलाने का काम करता है, वो एक जगह गुरु माना जाता है और गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है। तो उसने वो अच्छा काम किया है जिससे आज ओलंपिक तक का सफर तय हुआ। अभी फादर्स डे था तो नीरज का एक ट्वीट था, एक सोशल मीडिया पे डाला था कि आपको अपनी प्रेरणा बताया था उन्होंने कि आप उसके पिता उसकी प्रेरणा हैं, तो अब उस प्रेरणा से प्रेरित होकर अब वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और हम तो और भी पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को उसी फील्ड में डालो जिसमें उसको बेटर लगता है और वो बढ़िया करना चाहता है, उसी में वो बढ़िया कर भी पाएगा। जी। अच्छा, ये बीच में जब 2019 में उन्हें एक चोट लग गई थी बाजू में, तब उनका इलाज भी हुआ था, तब आप लोगों को थोड़ा डर नहीं लगा कि हाँ ओलंपिक्स आने वाले 2020 में कैसे होगा, सिलेक्ट तो हो, क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन कैसे खेल पाएगा? देखो जी, डर तो एक मतलब समझ लो खिलाड़ी की ज़िंदगी में हमेशा होता है। वो सवेरे प्रैक्टिस के लिए अगर निकलता है, उसको पता नहीं होता मैं कहीं से गिरूंगा, चोट लगेगा, कुछ होगा। डर तो एक किस्म का ये समझ लो मतलब निकलता नहीं है प्लेयर की ज़िंदगी से, पता नहीं कब क्या हो जाए, क्यों हर टाइम उसकी प्रैक्टिस होती है ना, वो ऐसे ही माहौल में होती है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। लेकिन उसने जो मतलब उसको चोटें आई या फ्रैक्चर है, जो भी उसको हुआ, तो उससे उसको और मजबूती मिलती गई, जिससे वो मतलब मजबूत होता गया और आज ओलंपिक तक का सफर तय। 80 किलो का बच्चा कैसे गोल्ड मेडलिस्ट ले रहा है, कैसे गोल्ड? जी देखो, शरीर की शेप बनाने के लिए जिम ज्वाइन करवाया था, तो उसी से उसकी लगन और मेहनत हमारे कहने से भी कई गुना ज़्यादा है, जिससे वो इस मुकाम तक पहुंच पाया। अच्छा, आप कैसे स्वागत करेंगे, एयरपोर्ट आप लोग जाएंगे और कैसे क्या क्या होगा, तैयारियां थोड़ी सी बता पाएं? जी देखो, पूरी आर्मी, फेडरेशन और अपना पूरा प्रशासन और मेरा पूरा गाँव, सभी लोग उसके आने की खुशी में उतावले हैं कि वो कब आएगा, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा उनसे, पता नहीं चला कि कब तक आएंगे। तो पिता की बात आपने सुनी, बेटे की कामयाबी पर माँ भी फूलें नहीं समा रही हैं। घर में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इंतजार है बस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बेटे की घर वापसी का। गोनिका अरोड़ा से बातचीत के दौरान माँ की खुशी देखते बन रही थी। नीरज चोपड़ा की माँ ने कहा बेटा गोल्ड मेडल लाएगा, ये सोचा भी नहीं था। इस बार
बार के ओलंपिक्स में देश के लिए गोल्ड लाने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और एक बेहद ही गर्व का वो क्षण था कल जब नीरज चोपड़ा ने देश के लिए गोल्ड अर्जित किया। नीरज चोपड़ा के माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज चोपड़ा की मां सरोज जी हैं। सरोज जी ज्यादातर पर थक गई होंगी तो बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि पहली बात तो आप बहुत बोल बोल के थक गई हैं कि हाँ खुशी हुई है, लेकिन आज सच में मतलब जो आपकी दिल की भावनाएं हैं वो सारी व्यक्त कर दीजिए कि कल से जो फोन आ रहे हैं, लोग बधाइयां दे रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है जी, लोगों के बधाइयाँ से भी हो रही हैं और गांव के भी, गुआंढ के भी, परिवार के फोन पर भी बहुत बधाइयाँ चल रही है जी। नीरज से बात हुई आप लोगों की? नहीं जी, अभी नीरज से बात नहीं हुई। हाँ, आप लोगों ने भी कोशिश की कि बात करें? बस ना तो अभी मन फुर्सत लग रही ना नीरज ने, उससे बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा कल जब आप लोग मैच देखने बैठे थे तो ये यकीन था कि हाँ गोल्ड आने वाला है, अब गोल्ड से कम बात नहीं बनेगी? नहीं देखो जी, यकीन तो देख सभी ने था, सभी के बच्चे जा रहे थे, सभी के माँ बाप कितना भी था भी हमारे बच्चे लेकर आए, लेकिन गोल्ड का नहीं था जी। न्यू जरूर था लेकिन मेडल लेके आएगा, लेकिन वो उसकी मेहनत ने अपना रंग दिखाया तो गोल्ड का रंग बदल गया। अच्छा 23 साल बहुत छोटी उम्र होती है जिसमें कि आप ओलंपिक्स में जाके गोल्ड ले आए। मैंने जो देखे नीरज की पुरानी हिस्ट्री की, एशियन गेम्स में भी गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, जब कॉमनवेल्थ में गए वहाँ भी गोल्ड, ये सारे गोल्ड गोल्ड गोल्ड। इस लड़के ने कभी सेकंड आना नहीं सीखा? देखो जी, जो इस गेम में बड़े पीछे है, इसने पढ़ाई भी साथ साथ करी है और अपनी मेहनत भी करी है, लेकिन इसने घर का तनु को नहीं भाई, मना घर की चिंता है, फिक्र है। तो ये 4 भाई थे, इन सारा ने मिलकर कह दिया बेटे तू आगे चल, तेरे पीछे ना पीछे की कोई चिंता नहीं। तो उसका आगे का लगाव बढ़ता रहा और इसमें इतनी मेहनत करता रहा। तो घर का सबसे लाडला बच्चा था? हाँ जी, सबसे लाडला बच्चा था। अभी भी लाडला ही है? अभी भी लाडला ही है। अच्छा जब कितनी उम्र में नीरज ने ये शुरू किया? क्योंकि 12-13 में आप लोगों ने जैसे बताया कि वजन ज़्यादा था, तो वो घर में क्या लोग भी आसपास छेड़ते थे कि हाँ वजन ज़्यादा है, इसको कम करो, बच्चे को समझाओ? क्योंकि हरियाणा है तो खाना पीना तो जाहिर तौर पर चलता ही होगा। देखो जी, बच्चा बचपन में मौज मस्ती का था, किसी की चढ़ाई की, किसी की मौज, कुछ नहीं करना था उसने, और खाना पीना था, खेलना कूदना था, किसी को कोई मतलब नहीं था उसमें। तो इसके चाचा ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो वहाँ उसकी रुचि बढ़ गई, अपना गेम में हो गया। तो एक तो फिर जैवलिन देखा फेंक का तो उसकी रुचि बढ़ती चली गई, तो इस गेम में इसने भाग ले लिया। तो लोग सरपंच कहते थे इसको, ये कि इसके पीछे की क्या कहानी है? तो इसने दौड़ा कुर्ता पजामा समवाया था, तो उसे कहते थे भाई नीरज जैसा सरपंच लग क्या करा, दौड़े कुर्ते पजामे में सरपंच वर्गा लग रहा है। सरपंच लगता है। आप कुर्ता पजामा पहनते हैं तो आप क्या कहते हैं? उसने तो बच्चा था, अभी उसने नहीं होगी भाई मन सरपंच कहाँ है। अच्छा अभी क्योंकि कई जगह से आप लोगों को बधाइयाँ आ रही हैं, तो जब ओलंपिक जाना था तो उससे पहले जब आप लोगों की बात हुई थी तो क्या कहते थे नीरज ये था जी, देखो सोच तो लगन तो मेरी आई है लेकिन मेडल लेके आऊँ, जो मेडल ओ भी नहीं, गोल्ड भी नहीं तो सिल्वर तो जरूर ले आकर बच्चे की मेहनत ने रंग दिखाया और मेडल का रंग बदला, और सब बच्चों का, परिवार का और भारत का, सारे देश का आशीर्वाद उसके ऊपर था। अच्छा एक माँ सबसे करीब होती है बच्चे के, बच्चा जो चीज़ होता है जो किसी से नहीं कह सकता वो माँ से कहता है। कोई ऐसी बात आपको याद आती हो जब वो कहता हो नहीं मम्मी देश का नाम रोशन करना है, मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आऊँगा, या फिर किस तरीके से ये मैं नाम रोशन करूँगा, या कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपको पता हो और किसी को ना पता हो? देखो जी, सभी के बच्चे, सभी के माँ बाप नहीं सोचते हैं जिस बच्चे काटते हैं कि ले भाई बच्चा किंगी पढ़ाई में, लिखाई में और किंगी नौकरी पे माँ बाप का नाम रोशन करे। और कल शाम करीब 5 बजे नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया और हॉकी टीम के खिलाड़ी लौट रहे हैं। ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए नेशनल स्टेडियम में एक बड़ा समारोह रखा गया है। ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों के ग्रैंड वेलकम से लेकर उनके सम्मान तक की बड़ी कवरेज आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।